17-18 जो आरक्षित सीटें उनके ऊपर हो सकता है। तो अब क्या जो आज़ाद है वो सपा के साथ जाएंगे, क्या आज़ाद बसपा के साथ जाएंगे, या फिर आज़ाद एक कहीं में यहाँ पर बीजेपी को चुनौती मिल सकती है, क्योंकि देखिए लगातार ही बीजेपी को लेकर बात कही जाती है कि वो दलित विरोधी है, उसके शासित राज्यों में दलितों पर चुनाव लड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं मायावती पर ये सवाल उठते हैं कि मायावती ने अकेले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो कामयाबी हासिल नहीं की है जिस तरीके से वो गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम सियासी पंचनामा में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका निभाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती की। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन तलाशना शुरू कर चुके हैं। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे से गठबंधन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कई पार्टियां अकेले दम पर भी चुनाव में यहां पर बिगुल फूंकती हुई नजर आने वाली हैं। जिस तरीके से पश्चिमी यूपी से जयंत चौधरी का एनडीए खेमे में जाना लगभग तय हो चुका है, तो दूसरी तरफ मायावती पर आप सबकी नजरें टिक गई हैं कि क्या मायावती जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी पकड़ रखती है, क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? क्योंकि तमाम विपक्ष के नेता मायावती को लेकर नरम रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को देखते हुए आगामी वक्त में ये तमाम अब अटकलें शुरू हो चुकी हैं कि आखिरकार मायावती जो कि विपक्ष में ही रहना पसंद करना चाहती हैं, अपने जन्म दिवस के अवसर पर कहती नजर आई कि हम मजबूती से यहाँ पर सरकार का सामना करने वाले हैं, तो क्या विपक्ष की ताकत को और मजबूत करती हुई नजर आएंगी। न्यूज़ रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ है। इस पूरी घटनाक्रम पर बात करेंगे। अमन जी, मायावती जो विपक्ष को मजबूत करने का नारा देती नजर आ रही है, क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होकर उस विपक्षी एकता को और भी मजबूत करती हुई अब आने वाले चुनाव में दिखाई देंगी? देखिए दिनेश, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही है यूपी के संदर्भ से, क्योंकि यूपी में अगर देखा जाए तो विपक्षी दलों का मतलब सपा बसपा ही होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ज़मीन उतनी मजबूत रही नहीं। जयंत चौधरी के बारे में कहा जाए तो वो खुद जाके बीजेपी के साथ शामिल हो गए। तो ऐसे में सपा बसपा कांग्रेस के 2-3 दल बसते हैं जो लगातार यूपी के अंदर जिनका दखल रहा है, मजबूत दखल रहा है। तो ऐसे में क्या मायावती के ऊपर जो निगाहें सबकी टिकी हुई हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन में आने का फैसला करेंगी? चूँकि अगर पूरे माहौल को आप देखें तो ऐसा लगता है कि सपा बसपा अगर साथ आएँ और साथ में कांग्रेस पार्टी अगर साथ में रहेगी तो आप ये ज़रूर मान सकते हैं कि जीते भले ही ना, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि दोनों का वोट बैंक अगर मिलता है तो ये 40-45% के आसपास होता है और यहाँ पर जो बीजेपी है उसके लिए ये मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। लेकिन मायावती का जो रुख है वो देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो साथ आने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई मैं अकेले दम पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसा मैंने 2007 में अकेले दम पे बहुमत लेकर आई थी, वैसा ही कुछ मैं इन चुनावों में करती हुई नजर आऊँगी। लेकिन जिस तरह का दावा वो कर रहे हैं दिनेश जी, उस तरह क्या जो पार्टी की हालत है वैसे लगते नहीं। 2022 में आपने देखा कि तमाम तरह से उन्होंने अकेले दम पे चुनाव लड़ा और महज उनके हिस्से में एक सीट आई, जो ये बताता है कि भले ही वो बातें तो कर ले लेकिन उसकी कोई ज़मीन नहीं है। तो ऐसे में अगर वो सपा के साथ में गठबंधन करती हैं तो 2019 की तरह आप देखिए उनके हिस्से जो 10 लोकसभा सीटें आई थी वो इस बार भी उनके पास में आ सकती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है किस तरह से वो सपा के साथ में आती हैं और किस तरह से वो इस गठबंधन में शामिल होती है। चूँकि लगातार ये भी कहा जा रहा है, जो मलूक है उनके सांसद वो ये कहते रहे हैं कि भाई उनको अगर आप पीएम पद का जो है वो उनके ऊपर आप नॉमिनेट करेंगे तो शायद वो आ सकती है। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी ने उनके तमाम विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, अगर उसके ऊपर वो माफ़ी मांगे तो वो शायद शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा भी उनकी कदुकर शर्तें हैं, तो क्या सपा और क्या कांग्रेस पार्टी इनको मानेंगी, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर सपा बसपा कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ती हैं तो मुश्किलें पैदा कर सकती हैं बीजेपी के लिए। चंद्रशेखर से कितनी बड़ी चुनौती मायावती के सामने, जिस तरीके से वो अभी दलित वोट बैंक पर अपना जो है आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं और युवा नेता हैं, चंद्रशेखर के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे लगता है दिनेश जी कि अगर आज़ाद के बारे में आप बात करते हैं तो वही वोट बैंक जो मायावती का है वही उनका है और जो आज़ाद का है वही मायावती का, यानी कि एक ही वोट में जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी मारने का दोनों प्रयास करते रहे। लेकिन मायावती की जो राजनीति है वो लंबे समय से चली आ रही है। 13-14% के पास आज भी, अगर वो हारी हैं 2022 का चुनाव तब भी उनके पास 13-14% के आसपास
बसपा जो है वोट प्रतिशत था। ऐसे में आज़ाद को अभी वोट परसेंट अपना बनाना है। हालांकि इक्का दुक्का जगह उनको थोड़े वोट सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वैसा नहीं मिल रहा जिसके दम पर ये कहा जाए कि वो लोकसभा में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो मायावती के साथ आकर चुनाव लड़ें तो ये आप मान सकते हैं कि एक बड़ा और अहम योगदान उनका यूपी की राजनीति में, खासकर जो 17-18 जो आरक्षित सीटें उनके ऊपर हो सकता है। तो अब क्या जो आज़ाद है वो सपा के साथ जाएंगे, क्या आज़ाद बसपा के साथ जाएंगे, या फिर आज़ाद एक बार फिर अपने ही स्तर पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उनके लिए अभी पॉलिटिकल तौर पर भी बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो उन्होंने अचीव कर लिया हो, उनको अभी बनाना है। तो ऐसे में अगर बसपा का साथ उनको मिल जाता है, मायावती का, क्योंकि हमेशा कहते रहे कि वो सम्मान करते हैं, वो कभी भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं बोलते, तो ऐसे में एक संभावना तो है। साथ में अगर वो सपा के साथ भी जाते हैं या फिर बसपा, आज़ाद, सपा और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं ना कहीं चुनौती बन सकती है। अगला सवाल रहेगा मेरे सहयोगी अक्षय से। अक्षय, जो स्थिति बन रही है, यदि मायावती को पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है विपक्ष की तरफ से, तो कितनी बड़ी चुनौती भाजपा के लिए साबित हो सकती है? देखिए, ये एक मुझे लगता है पहला एक निष्कर्ष होगा गठबंधन की तरफ से, विपक्षी गठबंधन की तरफ से, कि पीएम फेस कौन होगा। लगातार ही गठबंधन की तरफ से ये सवाल रहा है और यहाँ पर आप ये बात कह रहे हैं कि अगर उसका जवाब मायावती होता है तो क्या वे चुनौती बनेगी। तो देखिए, चुनौती तो मैं कहूँगा दूसरा यहाँ पर कदम होगा, इस पूरी प्रक्रिया का दूसरा पड़ाव होगा। पहला पड़ाव ये होगा कि इस पर सहमति इंडिया गठबंधन के तमाम दल दर्ज करें। ममता बनर्जी हैं, वो कहीं ना कहीं खुद से पीएम बनने की चाह रखते हैं, अखिलेश यादव चाह रखते हैं, राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है राहुल गांधी। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ी यहाँ पर जो एक कलह का कारण इंडिया गठबंधन में लगता है बनी, वो यही कि कई राजनीतिक दलों के मुखिया पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी यहाँ पर चाह रहे थे कि तमाम दल मिलकर के उनके नाम को आगे करें। लेकिन अगर यहाँ पर मायावती आ भी जाती है, अगर उनके नाम पर सहमति बन भी जाती है, तो वाकई में यहाँ पर बीजेपी को चुनौती मिल सकती है। क्योंकि देखिए, लगातार ही बीजेपी को लेकर बात कही जाती है कि वो दलित विरोधी है, उसके शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार होते हैं। लगातार ये बात यहाँ विपक्षी नेताओं के द्वारा कही जाती है। अब ऐसे में अगर एक बड़ी दलित नेता को जो मेरे ख्याल में चार बार जिस तरीके से मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के, देश के सबसे बड़े राज्य की, ऐसे में अगर इस आधार पर अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वे दावेदारी ठोकती हैं पीएम पद के लिए। लेकिन यहाँ पर जो ये चीज़ है या कहीं की ये चीज़ होगी, इसकी संभावनाएं बेहद कम है। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को साधना चाहती है, लेकिन यदि मायावती उनके साथ आती है तो वाकई में ये एक बड़ी जो है चुनौती पेश हो सकती है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। नाजमीन से अगला सवाल लेंगे। नाजमीन, जो स्थिति इस वक्त विपक्ष की बनी हुई है, केंद्र की सत्ता में कांग्रेस पार्टी वापस आना चाहती है, इंडिया गठबंधन बना चुकी है, लेकिन मायावती का साथ अभी तक नहीं मिल पाया है, जो कि दलित वोट बैंक की बड़ी नेता मानी जाती हैं। तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त में ये कदम जो है कांग्रेस पार्टी उठाती नजर आएगी? क्या उनको पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जैसा कि उनके सांसद भी मांग करते रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस की बात की जा रही है, यहाँ पर बात पहले समाजवादी पार्टी की जा रही थी कि मायावती के साथ कोई बड़ी बैठक होती हुई नजर आएगी कि नहीं आएगी, क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात मायावती करेंगी। लेकिन जब मायावती ये ऐलान कर देती हैं कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं मायावती पर ये सवाल उठते हैं कि मायावती ने अकेले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वो कामयाबी हासिल नहीं की है जिस तरीके से वो गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में पेश होती हुई नजर आई है। पिछले चुनावों का जिक्र बार बार किया जाता रहा है कि कैसे समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ में थी तो काफ़ी सीटें वो जीतती हुई नजर आई थी। तो यही बातें कही जा रही कि मायावती को किसी गठबंधन का सहारा तो लेना पड़ेगा, चाहे वो एनडीए की तरफ बढ़े, चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़े। अगर इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ती हैं तो खासा फ़ायदा उन्हें इस तरीके से मिल सकता है क्योंकि और भी पार्टियों के साथ वो दलित वोट यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो वो भी पिछड़े वर्गों के बारे में ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बारे में काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मायावती अपने विचार बदल ले, मायावती हो सकता है कि अभी जो बयान देती हुई नजर आ रही थी वो बयान बदलती हुई नजर आए और इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नामुमकिन सा माना जा रहा है कि मायावती को आप प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में उतारते हुए नजर आएंगे। इसलिए इसी बात से तो खफा मायावती है, तभी तो उनके सांसद भी ये मांग रखते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब यही देखना होगा कि मायावती क्या कदम उठाती हुई नजर आती है।
बिल्कुल, जिस तरीके से जो स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, मायावती की पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि यदि किसी भी गठबंधन में वे शामिल होती हैं तो यहाँ पर पीएम कैंडिडेट के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जा सके, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये यूं माने कि एनडीए गठबंधन में ये तमाम जो कोशिशें हैं ये नाकाम होती नजर आ रही हैं, और इंडिया गठबंधन में यदि मायावती शामिल होती हैं तो इस बड़ी शर्त को क्या कांग्रेस पार्टी मानने को तैयार होती हुई नजर आएगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।